नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट जुबैर कुंदी। आर्डर 39 रूल 12 सीपीसी ये स्टे ऑर्डर के बारे में बात करता है कि किसी दीवानी केस के अंदर अगर स्टे हो जाए या स्टे देना हो तो कैसे दिया जा सकता है। बहुत सारे अदालतों में ऐसे लोग रुल रहे हैं, ऐसे लोग ख्वार हो रहे हैं जिनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर होता है और उसमें स्टे हो जाता है और कई कई महीने वो स्टे चलता रहता है। आखिरकार वो जालिम के कदमों में गिर कर माफी भी मांगते हैं, उनको ब्लैक मेलिंग की रकम भी देते हैं, तावान भी देते हैं और उस मुकदमे से, स्टे ऑर्डर से जान छुड़वाते हैं। यह कैसे होता है, आज इस पर बात करते हैं। और खास तौर पर कौमी असम्बली में जो कवानीन बना रहे हैं, जो लेजिस्लेचर बना रहे हैं, उनकी तवज्जो भी इस तरह मबजूल करवाना चाहते हैं कि नीचे दीवानी अदालतों के मामलात दगरगू हैं। अगर किसी मामले में कोई स्टे जारी हो जाए तो अदालतें जो हैं उसके ऊपर खास तवज्जो दें, और अगर कोई इस तरह का स्टे देना मकसूद भी है तो 3 दिन की मैक्सिमम 3 दिन की डेट दें या 2 दिन की डेट दें। 3 दिन की डेट दें, नोटिस कर दें। अगर 3 दिन में कोई आ जाता है तो फर्दर 3 दिन की दें। जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं उनकी बहस सुनकर स्टे का फैसला करें। यह नहीं होता कि जो ऐसी पार्टीज का इंतजार भी किया जाए जिनका केस से कोई वास्ता नहीं है, जो अग्रीव्ड नहीं होते, जिनका डायरेक्ट कंसर्न नहीं होता। अदालतें उनका वेट करती रहती हैं, उनको नोटिस जारी होते रहते हैं और केस बहस में नहीं आता, जिसकी वजह से एक आम बंदा जिसके खिलाफ स्टे जारी हो जाता है, झूठा स्टे जारी होता है और कोई माफिया या उसके खिलाफ स्टे ले लेता है तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए, और वो स्टे जो है उसके लिए वबाल जान बन जाता है। तो अदालतों को चाहिए और खासतौर पर हाई कोर्ट्स को ऐसा सर्कुलर जारी करना चाहिए कि स्टे के मैटर्स के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ऐसे मामलात में अर्जेंसी की बुनियाद के ऊपर डे टू डे हियरिंग रखनी चाहिए और केस जो दायर होता है उसके सबसे पहले उसके स्टे का फैसला करना चाहिए, और जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं उनको सुनकर फैसला करना चाहिए। कम से कम अग्रीव्ड पार्टी को फिल फॉर सुन लेना चाहिए। हम यूं करते हैं, मोस्टली प्रोफेशनल लॉयर्स इसे इत्तेफाक करेंगे कि अगर कोई झूठा स्टे दर्ज हो जाता है तो हम पहली ही तारीख पर दावा का जो जवाब है और दरखास्त का जवाब दाखिल कर देते हैं ताकि हमारी इस केस से जान छूट जाए और केस बहस पर आ जाए। लेकिन अब इसमें एक नया लकूना सामने आ जाता है और जो प्रोसेस का जो अब्यूज किया जाता है, लॉ का अब्यूज किया जाता है, लॉ को गलत इस्तेमाल किया जाता है, अननेसेसरी लोगों को पार्टी बनाया जाता है और कोर्ट ने उनको नोटिस करती रहती है। जब तक वो नहीं आते, वो आते ही नहीं है, उन्होंने आना नहीं होता और इस तरह अखबार इश्तिहार होता है, बाद अज़ां कहीं जाकर स्टे के ऊपर बहस होती है। ये बिल्कुल इंसाफ के सुनहरी उसूलों के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर लेजिस्लेचर को और हाई कोर्ट्स को खसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि लोग स्टे के मामले में जो ख्वार होते हैं वो ना हों। और ये भी हो रहा है कि स्टे के ऊपर 1 महीने की डेट दे दी जाती है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। ये एक बहुत बड़ा माफिया मुल्क में सरगर्म है जो लोगों की जायदाद के ऊपर स्टे लेता है और स्टे लेने के बाद उनसे पैसे बटोरता है। खुदारा ये रास्ता बंद होना चाहिए। हम प्रोफेशनल लॉयर्स इसके ऊपर अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन हम सिस्टम के हाथों और खास तौर पर इस जो मामलात में और कानून के हाथों जो हमारा मामला है वो रुक जाता है। उसके लिए इमरजेंसी में सर्कुलर जारी होना चाहिए ताकि कोर्ट्स जो है इस मामले को अर्जेंट बुनियादों के ऊपर डे टू डे हियरिंग रखकर स्टे वाले मामले को हल करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगाही के सफर में हमारे हम सफर रहिए। बहुत शुक्रिया।